नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार बड़ौदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज फलौदी दौरे पर रहे। उन्होंने आज विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करके एक साल की राज्य की उपलब्धियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने महिला सम्मेलन में लखपति दीदी को प्रशस्ति पत्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को चेक, SHG को रिवॉल्विंग फंड चेक, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक कुकिंग के साथ ही दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल वितरण करने के बाद उन्होंने बालिकाओं को टैबलेट व स्कूटी का वितरण भी किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार की उपलब्धि के बारे में क्या कहा, यह आप आगे जरूर सुने। मुख्यमंत्री जी के बजट प्रस्तुत करने के बाद तुरंत ही सभी माननीय मंत्रीगणों को निर्देश दिए कि सब अपने प्रभार के जिले में जाइए और बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं उसकी पूर्व तैयारी कीजिए, ताकि जो ही बजट पास हो तो वो सारे काम बहुत शीघ्रता से धरातल पर आ सके। और सभी माननीय मंत्रीगण गए, जिला प्रशासन के साथ बैठे और सबको निर्देश दिए कि समय पर काम पूरा होना चाहिए। जिनके लिए जमीन का आवंटन होना था वो कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिनके लिए जमीन का आवंटन नहीं होना था उनको और शीघ्रता से किया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम अभी धरातल पर आ गए हैं, आ रहे हैं। फिर भी उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कितना कितना क्या क्या हुआ, कहाँ पेंडिंग है या किस परेशानी कोई परेशानी है तो उसका समाधान करने के लिए फिर मंत्रियों को भेजा गया। मैं कह सकता हूँ कि जब बजट पेश होता था या पास होता था उसके बाद बहुत टाइम लग जाता था। इस प्रकार से समीक्षा कोई नहीं करता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने द्रुत गति से करने की बात भी कही और उसको साकार रूप देने के लिए माननीय मंत्रीगणों को अपने प्रभार के जिलों में भेजा और फिर उसकी समीक्षा के लिए भेजा। तो काम बहुत द्रुत गति से हो रहे हैं। मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि बजट में प्रावधान था। सबसे पहले सीट पर बैठते ही उन्होंने एक आदेश किया कि 450 रुपये में जो सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कही थी उसको पूरा करने के लिए पहले हस्ताक्षर किए उन्होंने। और इसी प्रकार से जो भी बजट में घोषणाएं की गई थी उसकी लगभग 60% के लगभग घोषणाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। पहली बार हुआ है ऐसा। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान बहुत शीघ्रता से ग्रो करे यानी विकसित राजस्थान। और इसलिए पूरे विश्व के कई देशों में गए, वहां उन्होंने रोड शो किए, देश के कई प्रदेशों में गए, उद्योगपतियों से मिले, बातचीत की और सबको आमंत्रित किया कि राजस्थान आइए, राजस्थान में अपना उद्योग लगाइए, अपना काम करिए। आपको जो कठिनाइयां होती होगी उनकी शीघ्रता से निराकरण करेंगे। पहले बहुत कम ऐसा होता था, परंतु निराकरण करने के लिए भी उन्होंने एक प्रवासी विभाग की बनाने की घोषणा कर दी है, जो शीघ्र साकार रूप लेने वाला है। उसमें जो भी उनको उद्योगों से संबंधित परेशानियां आएंगी, तत्काल उद्योग विभाग उसमें प्रवासी विभाग के जो वाले अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेंगे, ताकि जो उद्यमी है उसको हर कार्य के चक्कर नहीं लगाना पड़े। उनकी बजाय हमारे अधिकारी काम करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। मैं समझता हूँ ताकि उनका उद्योग धरातल पर आने में कम से कम समय लगे और जितना कम समय लगेगा उतने ही हमारे राजस्थान के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।
उतना ही जल्दी हमको राजस्व आना प्रारंभ होगा जो राजस्थान के विकास में सहायक होगा। आपने मैं एक नोट आपको देने वाला हूँ, वो काफी सारे डिपार्टमेंट के बारे में उनको जानकारियां दी है कि चिकित्सा विभाग में उसमें हमने क्या किया है, पीडब्ल्यूडी में क्या किया है, पूरी जानकारियां हैं। पर हमारा कुल मिलाकर ये है कि जो अभी ये बोली हुई है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में पहली बार इतनी बड़ी राशि के एमओयू हुए हैं, इतना कभी नहीं हुआ था। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। ये सब जब साकार रूप लेंगे, धरातल पाएंगे, तो मेरा अनुमान है 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जो पहली बार होगा। इस प्रकार से सरकार के माध्यम से निजी संस्थान या उद्योगपति रोजगार देंगे, पहली बार होगा। और इसलिए पहले से ही हमारे युवाओं के चेहरे पर चमक प्रारंभ हो गई है, उनका आशा लग गई है कि हमारे भाइयों को या हमको भी इसमें कुछ रोजगार मिलने वाला है। कुछ हमने, मैं इसके पहले, इसके तुरंत बाद में बधाई देना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय को और इनकी पूरी टीम को, शिक्षा विभाग, पंचायत राज सहित सभी विभागों को भी बधाई देना चाहता हूं कि सबने मिलकर के फलोदी जिले में 13 लाख पौधे लगाए जो पेड़ बनेंगे। और हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि पौधों की रखवाली के लिए भी हम कर्मचारी रखेंगे, नरेगा कर्मचारी जो हमारे होंगे, कर्मी होंगे, वो उसकी रखवाली करेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक पौधे पेड़ बन सके और हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण होने से बचा सके। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग जो घुमंतु हैं, जो चलते ही रहते हैं, अपने रोजगार के लिए चलते रहते हैं, उनको भी हम कोई स्थायी आवास उनका हो, उसके लिए भी हमने 21,000 परिवारों को पिछले 2 अक्टूबर को हमने भूखंड आवंटित कर दिया गया है। और मकर संक्रांति तक मेरा अनुमान है 50,000 तक पहुंच जाएंगे। और जब 50,000 तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि आपने जो आग्रह किया था प्रदेश की जनता को, विश्वास दिलाया है कि कोई भी छत विहीन नहीं रहेगा, मकान विहीन नहीं रहेगा। क्योंकि 3 करोड़ की उन्होंने घोषणा की, उसमें से हमारे 50,000 वो भी देंगे। तो मैं समझता हूँ सभी घुमंतु परिवारों को राजस्थान में अपना आवास हो जाएगा, उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार के लिए कहीं जाए, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन उनका एक निष्ठायी निवास होना चाहिए। ये भी हमने कोशिश की है। और आपको पता होगा लाडो प्रोत्साहन योजना भी राजस्थान सरकार लेके आई है। अपनी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता, ये राजस्थान सरकार का संकल्प है और इसकी क्रियान्वित बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। इसलिए मैं राजस्थान की सभी बेटियों को मैं बधाई देता हूँ। वहीं आज की अगली खबर, आज अचानक लोहड़ ग्राम पंचायत का प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास अधिकारी को एपीओ करने के निर्देश दिए। अब खबर विस्तार से। फलोदी जिले के दौरे पर आए पंचायती राज मंत्री मदन दिलौर ने देर शाम जोधपुर लौटते समय अचानक ग्राम पंचायत लोहड़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। जैसे ही पंचायती राज मंत्री मदन दिलौर का काफिला ग्राम पंचायत में घुसा तो लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान पूरे गांव का निरीक्षण भी किया। वहीं जगह जगह गंदगी के ढेर देखकर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। वह ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर पंचायती राज मंत्री ने सबसे पहले शौचालय का निरीक्षण किया। शौचालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए। वहीं सरपंच सत्यनारायण विश्नोई ने बताया कि चोरों ने इनके दरवाजे तोड़ दिए और लेके चले गए। इसके बाद दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी बुराराम चौधरी को बुलाने के लिए कहा, जिस पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी ने उसे फोन किया, परंतु वह मौके पर नहीं पहुंचे। इस पर
मौके पर उपस्थित अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार गर्ग, जिला परिषद फलोदी ने अलमारी का ताला तोड़कर कार्रवाई रजिस्टर लाने को कहा, परंतु ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मंत्री को संतुष्टिपूर्ण जवाब देने में विफल रहे। इस पर मंत्री दिलौर ने नाराज होते हुए ग्राम विकास अधिकारी बुराराम चौधरी को राजकीय कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से एपीओ करने के निर्देश दिए हैं। पास में चाबी नहीं है तो लॉक को तोड़ जाओ। सरपंच साहब आप भी जाओ साथ में।